Do not be anxious or worried about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your requests known to God. And the peace of God, which transcends all understanding, stands guard over your heart and your minds in Christ Jesus. That peace is yours. है ना? ओके, तो कितने लोगों के पास बाइबल है? थोड़ा प्लीज खोलिए मेरे लिए फिलिपियंस 4:6 और जल्दी से जल्द पढ़ेंगे. मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ने को नहीं होगा. यस प्लीज. किसी भी बात की It's not working. Yes sister, come on. किसी भी बात की चिंता मत करो. Off. On. Speak. Just keep speaking. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. परमेश्वर के पास आप लेकर आएंगे आपकी प्रार्थनाओं को. किसी चीज की चिंता नहीं करनी है. आगे. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your requests known to God, and the peace of God that transcends all understanding will stand guard over your hearts and your minds. So you do not have to be anxious about anything. किसी चीज का चिंता. Okay, एक second. I'll just cut the reverb. Hold on. जब हमारी टीम बढ़ेगी ना, तो ये सब चीजें जो है हमारी टीम करेगी. मुझे करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है. बट कमिंग बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, क्या पढ़ा हमने? प्रार्थना हमें करना है. अगेन इट्स रिवर्ब हो रहा है. प्लीज क्या थोड़ा और कम कर सकते हो? और जब आप परमेश्वर के पास लेकर जाते हो, किसी चीज की चिंता नहीं बोले नहीं करना है. परमेश्वर के पास लेकर जाते हो तो परमेश्वर क्या करेगा? व्हाट विल गॉड डू? सारी चिंता नहीं. वचन क्या कहता है? व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड से? check this. The peace of God, विचारों को, the peace of God, परमेश्वर की शांति. पढ़े आगे. शांति जो सारी समझ से परे है. बोले सारी समझ से परे. ऐसी शांति जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता. It's the peace that comes from above, the peace of Christ. So okay, the Lord says, do not be anxious about anything. We are anxious about so many things, and then we take it to the Lord. We pray. हम प्रार्थना करते परमेश्वर के पास जाते हैं. हमें क्या चाहिए? What do we? शांति. What do we expect? We expect answers to our prayers. हम चाहते कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिले. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हें मैं शांति दूंगा तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में. You will receive peace from above, which no man can give. You will not have answered prayers instantly. हमने तो सोचा कि हम प्रार्थना जब करने जाएंगे तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, लेकिन परमेश्वर तो सिर्फ हमारे मन और हृदय को शांत करेगा. Is only going to grant us heavenly peace.
And the peace of God that surpasseth all understanding will guard your hearts and your minds. समझ के परे, हमारे समझ के जो परे है वो शांति हमें वो देगा. There's something about this. कुछ तो खास है. There's something special about this verse. If God is concerned about granting us peace to our minds and our heart, अगर परमेश्वर इसी बात को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है कि हमें पहले परमेश्वर के ऊपर की ओर से शांति और हमारे मन और हृदय को शांति मिलनी चाहिए, तो कुछ तो है. समझ के परे बोलो सब लोग. समझ के परे. Your heart and your mind is what God is concerned about. आपका मन और आपका हृदय जो है, परमेश्वर को उस बात की चिंता है. हालेलुया. बोले मन और हृदय. परमेश्वर चाहता है कि आपका जो मन और आपका जो हृदय है वो कवच से कवर हो. बोले कवच. God wants your mind and your heart to be shielded, because there is something that is after the people of God. परमेश्वर के लोगों के पीछे कोई तो है, उसका नाम है शैतान. द डेविल. शैतान जो है वो आपकी चीजों को नाश करने आता है. द डेविल कम्स टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय. बट डू यू नो व्हाट? He comes to kill, steal and destroy your mind. आपके मन को, आपके मन के पीछे, आपके हृदय के पीछे शैतान है. शैतान आपको डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता. शैतान अगर अटैक करेगा आपके मन को और आपके हृदय को अटैक करेगा. Colossians chapter 3 verse 15. Colossians chapter 3 verse 15. Let the peace of Christ be the controlling factor in your hearts. दूसरा वर्जन क्या है इंग्लिश में? हिंदी में. Colossians chapter 3 verse 15. कोलोसियों का किताब 3 का 15 पढ़ेंगे. Yes, come on, थोड़ा जल्दी. पढ़ो ब्रदर. Yes, please. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो. एक मिनट, सॉरी, मैं आपको बीच में, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ वर्ड्स, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया. मसीह के देह में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो. आपको बुलाया गया है. बोले बुलाया गए हैं. कितने लोग मसीह के देह हैं? We are all the body of Christ. We have been called. बोले we have been called to that peace. क्या? We have been called to that peace from above. मसीह के जो देह है उस शांति को हम बुलाए गए हैं. बोले शांति को बुलाए गए. शांति को बुलाए गए हैं. शांति हमारे बीच में है. वो शांति कैसी शांति है? How is this peace? It's a surpassing peace. कैसा peace है ये? कैसी शांति है जो मनुष्य नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलता है. कितने लोगों के पास शांति है परमेश्वर का? हाथ मत उठाइए प्लीज. अभी थोड़ा आगे पढ़ते हैं. हालेलुया. We have been called to that peace. Let the peace of Christ. बोले peace of Christ. Peace of. Let the peace of Christ rule our hearts. यहाँ पर लिखा है Let the peace of Christ. परमेश्वर की शांति. क्या लिखा है सिस्टर? परमेश्वर की शांति. क्या? 15. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे. बोले हृदय में राज करे. हृदय में राज करे. बोले हृदय में राज करे. हृदय में राज करे. जब तक परमेश्वर की प्रेम या परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज न करे तब तक आप खतरे में हो. बोले मैं खतरे में हूं.
बोले परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर का शांति, जब तक परमेश्वर के का शांति मेरे हृदय में राज न करे. So God is concerned about your mind and your heart. It needs to be protected. क्या? Protected मतलब? संभाल, मतलब सहारा. सहारा नहीं सिस्टर, कवर. ओके, मेरे लिए एफिशिएंस. प्रोटेक्ट करते थे. कवच 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 कवच, वेरी गुड. कवच याद रखे, मैं बीच बीच में भूलता रहूंगा. कवच बोले, कवच. ओके, मेरे लिए एफिशिएंस 6 बोलेंगे. एफिशिएंस चैप्टर 6. शराबान दिले के सियारा मांदा रहा था सही. कुछ नया सीखेंगे आप आज, मैं विश्वास करता हूं. एफिशिएंस, इफिसियों का किताब 6 का 16 और 17. I'm going to read it in English first. Ephesians chapter 6 verse 16. Above all, lift up the protective shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 16 and 17. और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो. एक सेकंड, एक एक वर्ड जो है समझने की कोशिश करेंगे. बोले विश्वास की ढाल. विश्वास की ढाल. सिस्टर ने कवच बोला. ढाल और कवच एक ही है, शील्ड. अब रोमियो के समय में एक शील्ड हुआ करता था. मेरे पास अभी ड्रॉ करने के लिए मैं सोच रहा था लेकर आऊं आज, एक व्हाइट बोर्ड लेकर आने का सोच रहा था मैं, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको. यहाँ पर शील्ड जो होता है, शील्ड कवच जो होता है, जो सोल्जर्स इस्तेमाल करते हैं, रोमन सोल्जर्स इस्तेमाल करते थे, वो सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक कवर करता था. युद्ध होते हैं ना, उसमें अगर दुश्मन तीर छोड़ता है तो ये लोग क्या करते थे? What they used to do is they used to have an iron frame. The shield would have an iron frame. मतलब लोखंड का फ्रेम हुआ करता था, और उसका जो आगे का जो हिस्सा होता था वो लेदर, मतलब लेदर सबको पता है, लेदर के बहुत सारे लेयर से लगे हुए रहते थे. लेदर मतलब चमड़ी, तो उससे लगे हुए रहते थे. और वो लोग क्या करते थे? उसे डुबाते थे. जब वे लड़ाई में जाते थे, जंग में जाते थे, तो क्या करते थे? जब कोई दुश्मन तीर छोड़ता था, और तीर कैसे होता था? आग का तीर, फायर मिसाइल्स. क्या बोलते हैं? आग का तीर. आग का तीर, आग का तीर होता है. आपने सबने तीर देखा, तीर कमान. लेकिन आग वाला जो तीर होता है ना, जब ये ऐसा जाता था और ये सिपाही ऐसा उठाता था, तो ये अंदर चली जाती थी, लेकिन बुझ जाती थी. बुझ जाती थी. क्यों? उसमें उसको भीगा था ना पानी से. हाँ, कवच. तो वे बचा देती थी, बचाती थी. किसको बचाता था? जो सोल्जर जो होता था ना, उसके हृदय को बचाता था. और उसके सर के लिए वो हेलमेट पहनता था. हेलमेट, वो बाइक वाली हेलमेट नहीं. लड़ाई झगड़े में हम जाते हैं ना, तो हम सबको पता है हेलमेट. तो यहाँ पर पढ़ेंगे 16 और 17 पढ़ेंगे एक बार. और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके. दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको. You cannot see the enemy in the spirit. आप आपके दुश्मन को देख नहीं सकते, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो आत्मिक दुश्मन है. Our war is not against flesh and blood. हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से है. कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाएं. मांस और लहू से नहीं है. हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक शक्तियों से है. Our war is against the principalities of the air. है ना? कैसे लड़ोगे? क्या आप जानते हो कैसे लड़ता है? Do you know रणनीति क्या है उसकी? Do you know how he fights? वो तीर छोड़ता है. कौन सा तीर छोड़ता है? आग का तीर. आग वाली तीर छोड़ता है. और अगर आपने आपके कवच को नहीं उठाया, if you don't lift up your shield of faith, where will it go? अंदर, दिल में जाओ.
होठों पे आंखों में तू है। गाओ मत, विश्वास भी करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर उठाएंगे नहीं तो क्या होगा? चप करके अंदर घुसेगा तो क्या होता है? हाँ, मर जाएगा, मतलब नाश हो जाएगा। बोले नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। और सर के लिए क्या है? हेलमेट। क्या लिखा है यहाँ पर 17 में? और उद्धार का टोप। बोले उद्धार का टोप। उद्धार का टोप। टोप कहाँ पहनते हैं? हेलमेट। उद्धार का टोप मतलब विश्वास। और आगे? और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। भाई बहन, मेरे भाई और बहन, अगर आपका कोई दुश्मन है और आपके पास कोई औजार है, कोई वेपन है, आज से फेंक दीजिए घर से। आपके पास है क्या? नकल्स? आज भी एक भाई नकल्स लेके घूमता था। अब इससे आपकी लड़ाई आत्मिक तलवार से होगा। बोले आत्मिक तलवार। आत्मिक तलवार। From now on, I'm going to fight with the sword of the spirit. बोले आत्मिक तलवार। आत्मिक तलवार है क्या आपके पास? है क्या आपके पास? है। हाँ, सिस्टर के पास। आपके पास है? आपके पास नहीं आत्मिक तलवार? आपके पास है? जितने भी लोगों के पास बाइबल है ना, कितने लोगों के पास बाइबल है? हाँ, अभी आज आपके हाथ पर आ गए। हाँ, वरना जब पूछता बाइबल कितने लोगों के पास है तो बोलता ही नहीं, कुछ ही लोग हाथ उठाते हैं। आज बोला आत्मिक तलवार जिसके पास है, जिनके पास बाइबल है उनके पास आत्मिक तलवार है। तो सब लोग कितने लोगों के पास आत्मिक तलवार है? If you have a Bible in your hand, it's the word of God. The word of God is the sword of the Spirit. परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? सिस्टर आपने दिया तलवार काटा? सिस्टर मनीषा और सिस्टर प्रमिला को मैंने काम दिया था काटने के लिए। आत्मिक तलवार। आत्मिक तलवार। बोले हालेलुया, जो भी इस बात को जानते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। आत्मिक तलवार क्या है? पढ़ेंगे 17 में। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो। मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार है। इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। आप सिखाओगे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। आमेन। आमेन। ओके, आपकी लड़ाई कैसी होगी? आत्मिक लड़ाई। आपका तलवार कौन उठाएगा? आपका तलवार कौन उठाएगा आपके लिए? प्रभु यीशु मसीह। सिस्टर सही बोल रही है, आपको उठाना पड़ेगा। खुद हम। कुछ चीजें परमेश्वर नहीं कर सकता आपके लिए। Some things God cannot do for you. There are a couple of things which God cannot do, which I'm going to share, which you will have to do. जो आपसे बताऊंगा, आपको बताऊंगा। सबसे पहले विश्वास का ढाल उठाना पड़ेगा। बोले विश्वास का ढाल। विश्वास का ढाल कौन उठाएगा आपके लिए? हम खुद को उठाना पड़ेगा। नहीं, आप उठाएंगे। आमेन। हाँ। सिर के लिए क्या पहनोगे? मुकुट। टोप। बोले टोप। वचन कहता है जो भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, पुत्र और पुत्री हैं, वो परमेश्वर के सिर्फ बेटे नहीं, सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वो योद्धा है। योद्धा। यू आर वॉरियर्स। मैं परमेश्वर के बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप दिया है। Those who have surrendered their lives to the Lord and made him his Lord and Savior, उसको प्रभु और उद्धारकर्ता मान के लिया है और विश्वास करके बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा पाया है। आप सिर्फ परमेश्वर के बच्चे नहीं, आप योद्धा हो। You are soldiers in his kingdom। और आपकी लड़ाई रोज होगी। Amen। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आते हैं चंगाई के लिए और जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के बच्चे और बेटे और बेटियां बन चुके हैं। वो योद्धा है और इनकी लड़ाई रोज होगी। You will fight। You have a war। You have a battle every single day। रोज सुबह से लेकर शाम तक शैतान जो है तीर छोड़ेगा, तीर छोड़ते रहेगा ऐसा सुबह से लेकर शाम तक। क्यों पता है क्या? उसको पता है कि आपको नाश नहीं कर सकता। He knows he cannot destroy you, but he can shake your faith। He knows he cannot destroy you, but he can attack your mind and your heart। आपके मन को और आपके दिल को अटैक कर सकता है। अगर आप ऐसे ही जाओगे सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे ही चलते रहोगे, you will end up walking in disobedience। आप अनाज्ञाकारिता में चलना शुरू करोगे।
जो प्रभु के विरोध में चलता है, उसके वचन के विरोध में चलता है, वो उसका दुश्मन बन जाता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पर एक ग्रुप बैठा है, ब्रदर कम स्टैंड, हमेशा ब्रदर को इस्तेमाल करो। परमेश्वर जो है ना, वो पक्षपात नहीं करता। जो उसका आज्ञा नहीं मानते, जिसने टुकड़ा दिया यीशु मसीह को, ओके, परमेश्वर लिखा है यहाँ पर कि वो पनिश करेगा। These are disobedient people। यहाँ पर क्या लोग हैं, किस तरह के लोग बैठे हैं? आज्ञा न मानने वाले, आज्ञा न माने, परमेश्वर की विरुद्ध। तो मैं क्या करूंगा? पनिश करूंगा। पनिशमेंट अब तक चालू नहीं हुआ, पनिश करने वाला हूं। और ये मेरा बेटा है, परमेश्वर का बेटा। आप सब लोग परमेश्वर के बेटे हो। उनमें से एक यहाँ पर है, विश्वास करता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, सब कुछ करता है। आमेन। आमेन। और मैं इसको बोलता हूं, प्लीज कम, स्टैंड हियर, स्टैंड इन द मिडिल। प्रभु बोलता है इस तरफ जा। ए भाई, थोड़ा आ रहा है इधर, थोड़ा आ रहा है इधर। हाँ, प्रभु क्या बोलता है? ये साइड जा। आज्ञा दिया ना परमेश्वर ने। The Lord has instructed him to go in this direction. But what is he doing? He's taking the other direction. दूसरा डायरेक्शन में जाकर बैठ जा भाई। Go and sit in the opposite direction. I told you to go right, you take the left and sit. Now, on the count of 3, 2, 1, sit. No. Thank you. Okay. अब मैं पनिश कर रहा हूं उनको। परमेश्वर पक्षपात पनिश किया, उसको बोला इस तरफ जा, ये गया इस तरफ। मैं इनको पनिश करूं या ना करूं? करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ये गया दूर, आज्ञा मैंने दिया था उनको यहाँ पर जाने के लिए, गया वो वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह ये वचन सुनने के बाद जो परमेश्वर आपसे कहता है करने के लिए, हाथ जोड़ के कहता हूं प्लीज करिए। कितने लोग करने के लिए तैयार? प्रभु जो कहता है करने के लिए करिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में मत जाइए। आमेन। आमेन। ओके, कुलिस्सियों का किताब 3:6। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। कहां पर लिखा है न्यू टेस्टामेंट में? The body of Christ was called to peace। बोले peace। हमें बुलाया गया है किसके लिए? परमेश्वर की शांति। बोले मनुष्य की शांति नहीं, परमेश्वर की शांति। परमेश्वर की शांति। लेकिन अगर आप परमेश्वर की शांति में नहीं जाते तो गलती किसकी है? हमारे। बोले परमेश्वर की शांति में अगर मैं नहीं जाऊं तो गलती मेरी है। परमेश्वर की शांति कब मिलेगा? When will you receive the peace that comes from God? When you protect your mind and when you protect your heart. Hallelujah. Hallelujah. Am I right? Yes. Are you following? सिर्फ फॉलो करते रहो, लास्ट में समझ में आएगा। Amen? Amen. हमें खुद ढाल को हमें उठाना होगा। उठाना है। ओके, सिर्फ समझिए, ढाल को उठाना है, फिर टोप को पहनना है। बोले मैं इन्हें ढाल उठाऊंगी, बोले कोई और उठाएगा। बोले मैं टोप नहीं पहनूं, कोई और टोप पहनाएगा। आपकी लड़ाई आपको लड़ना नहीं है, सिर्फ पहनना है। परमेश्वर ने बोला लड़ने के लिए, कौन बोला लड़ने का है? सिर्फ खड़े रहो बोला। आमेन। लेकिन खड़े रहते रहते उठाना है। आमेन। आमेन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। बोले सारी चिंता, सारी चिंता। सब लोग अपने चिंताओं को याद करें। 2 मिनट दे रहा हूँ, 1-2 मिनट ज्यादा हो गए, टाइम नहीं है। कितना समय चाहिए आपको अपनी चिंताओं को याद करें? जो बातें आपको चिंतित करती है, बोले जो बातें, जितने लोग यहाँ पर चिंतित है अपने हाथ को उठाए फ्यूचर को लेकर। I can't believe this। कोई भी चिंतित नहीं यहाँ पर, जो चिंतित नहीं घर जा सकते। सब लोग है ना यहाँ पर चिंतित, कुछ ना कुछ तो लेकर, नहीं तो परमेश्वर आपको यहाँ पर नहीं बुलाता। आमेन। जो भी बात है, क्या कहता है परमेश्वर? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। सारी चिंता उसी पर डाल दो। डाल दो। बोले डाल दो। डाल दो। बोले डाल दो। एक बार ऐसे हाथ उठा के डाल दो। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे एक बाद में लास्ट में आपको एक समझ आ जाएगी। मेरे साथ करो, बोले डाल दो। डाल दो। इधर आओ और एक बार इधर आजा आजा। यहाँ पर लिखा कास्टिंग ऑल योर केयर्स। मतलब क्या मालूम है? इसकी परछाई तो नहीं है अभी,
वरना इसकी परछाई जो है वो मुझ पर कास्ट हो जाता। परछाई, इसकी परछाई जब मुझ पर आ जाती है तो मैं, उसकी परछाई मुझ पर कास्ट हो जाता है। अब एक फिलहाल समझने के लिए यू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीन ऑन मी, जस्ट लीन ऑन मी, जस्ट लीन, फॉल फॉल। सिस्टर कैसी गिरी थी नीचे, सिस्टर गिरी थी ना अभी, उन्होंने थोड़ी सबको बताया मैं गिरने वाली हूँ। बोला आपने किसी को पीछे खड़े, जो भी खड़ा था आपके पीछे, मैं गिरने वाला हूँ, जरा मुझे पकड़ो, बोला आपने? हाँ, अब गिर गई थी ना ब्रदर। बी बोल्ड एंड डू व्हाट आई से। इट्स ओके, थैंक यू। गिरना आपको, टेंशन लेना नहीं, गिरना सीधा। सो ही इज सपोज्ड टू लीन ऑन मी, उसको मुझ पर गिरना था ऐसा, लेकिन शायद से मैंने कम्युनिकेट नहीं किया भाई के साथ ठीक से। गिरना है तो कास्टिंग का मतलब आपके जितने भी बर्डन्स है, जो भी है, मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर कहता है उसे मुझ पर डालो। लेकिन 8 में पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि उसको नहीं, ठीक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। 7 वापस पढ़ती हूँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो। क्या करना है? बोले सचेत, सचेत रहो और जागते रहो। सचेत रहो और जागते रहो। क्या आगे? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। बोले आपका दुश्मन कौन है यहाँ पर? शैतान। आपका विरोधी जो है ना, आपका दुश्मन है, आपका नेबर नहीं, आपका नेबर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, शैतान आपका दुश्मन है। ओके, आगे बढ़े। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको? Is like a prowling lion waiting to devour. क्या ढूंढ रहा है वो? What is he searching for? He is seeking to devour. फाड़ खाए, लिखा है ना? हाँ, क्या लिखा है? फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह के समान उस खोज में रहता है खोज में कि बोले खोज में किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? आपका जो दुश्मन है ना, वो सिंह की तरह किसको फाड़ खाए? क्या वो क्या ढूंढ रहा है पता है? किसके पास कवच नहीं है। हाँ, बोले कवच नहीं है, कवच नहीं। Who is not lifted up his shield and helmet नहीं पहना है, उसको ढूंढ रहा है। ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। बोले स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। Set your mind on the things of heaven. इस तरीके से आप परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में पहुंचते हो। आप धरती पे हो लेकिन आपका मन परमेश्वर के ऊपर है, स्वर्ग की बातों के ऊपर है। Your mind is on the things of, बोले things of heaven. Things of heaven. स्वर्ग की बातों के ऊपर आपका मन है। मन जब होगा तब आप परमेश्वर के चरणों में पहुंचते हो। आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं। बोले हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा कुछ? When you place your mind on the things of heaven and not on the things of the earth, then you are like Mary. अगर आप दुनिया के चीजों के ऊपर मन लगाते हो और परेशान हो, सब चीजों को लेकर चिंतित हो और आप समय नहीं लेते हो आपके मन को स्वर्ग की बातों के ऊपर रखने के लिए, you cannot take any of your anxieties to the Lord. यीशु मसीह यहां पर बैठे हैं। यीशु मसीह के नीचे कौन बैठा है? पैरों के पास मरियम बेटी। ये कहां पर बैठ खड़ी है? यहां पर खड़ी है। मार्था यहां पर खड़ी है, कह रही है, तुमको समझ में नहीं आ रही है वो, उसके पास क्या है? चिंताएं और तकलीफें, सब जो भी है, परेशानियां, सब आपकी जो परेशान चिंताएं जो भी है। Now, how will she cast her burdens on Christ? यहां पर खड़ा रहकर अपने बर्डन्स को यीशु मसीह के ऊपर कैसे दे सकती है? बताओ। यहां पर खड़ी है, मरियम यहां पर है, वो तो दे सकती है क्योंकि वो पास नीचे बैठी है। मार्था इधर खड़ी है, तो अपनी चिंताओं को कैसे देगी? यीशु मसीह के चरणों में जाना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप कैसे जाओगे? स्वर्ग की वस्तुओं की खोज कैसे? स्वर्ग की वस्तुओं को कैसे खोजोगे? हाउ विल यू सीक द थिंग्स ऑफ हेवन?
How are you going to set your mind to the things of heaven? Colossians chapter 3 verse 5. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। बोले अंगों को मार डालो, अंगों को मार डालो, अंगों को मार डालो। आपका जो फ्लैश है ना उसको मारना पड़ेगा। अब बोले ये प्रभु मेरे लिए नहीं कर सकता, गॉड कैन डू इट फॉर यू। बोले अंगों को मार, आपको किसी को खत्म करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट टू डेथ। बोले पुट टू डेथ, पुट टू, मारना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्या है? पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। बोले पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है अर्थात अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर। आगे अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उनको क्या करना है? किसी भी चीज को चलाने के लिए आपको पावर बंद करना पड़ेगा ना। आपका टीवी चल रहा है, तो अगर आपको नहीं देखना है तो आप क्या करोगे? स्विच ऑफ कर दोगे, है ना? हाँ। तो वो पावर स्विच ऑफ जो है वो कौन करेगा? हमें करना। आमेन। आपके हाथ में, मेरे हाथ में है। आमेन। अगर कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अगर समझ में नहीं आता उसको बंद कैसे करने का, हमको समझ में नहीं आता है कैसे बंद करने का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मशीन। हम क्या करते हैं? What do we do when we are actually we are dealing with a complicated machine? We don't know what to do. Sister Resha knows this very well in your industry. When you get too complicated, when things get too complicated, the machine, what do you do? You pull the plug, right? सीधा plug को निकाल, किससे जब समझ में नहीं आता सीधा plug खींच लेते हैं ना। कुछ चीजें आपके जीवन में शैतान छोड़ते रहेगा। बोले छोड़ते रहेगा। यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, टिकटॉक के द्वारा, और क्या कोई फोन करेगा, भाई चल का मतलब क्या? आपको समझ में आना? किसी सिस्टर का कॉल आएगा, कोई नेबर आएगा, आपको प्लग निकालना चलेगा पर। डिप्राइव ऑफ पावर, डिप्राइव मतलब पावर आने मत दो, सीधा डिस्कनेक्ट कर दो। हालेलुया। वो कौन करेगा? खुद हमें करना पड़ेगा। बोले प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज तक नहीं किया ना, आगे से करेंगे। पुट टू डेथ। पहले अपने शरीर के लालसाओं को मारना है। पहले खाऊंगी कुछ, पहले टहल के आऊंगी। 12 पढ़ेंगे, 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए परमेश्वर के चुने हुए लोग, प्रभु आपसे बात कर रहा है, के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। पवित्र और प्रिय हैं आप। यू आर होली एंड चोजन। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। 8 में लिखा है पुट टू डेथ एंड डिप्राइव ऑफ पावर। 12 में लिखा है पुट ऑन। इसको काटना है और इसको पहनना है। कौन पहनाएगा आपको? बोले प्रभु यीशु मसीह करेगा। हमें आपको करना है, हमें करना। क्या पहनना है? व्हाट डू यू पुट? तो पर put on the heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Okay? यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखा है which has the power to endure whatever injustice and unpleasantness comes with good temper. ऐसी शक्ति जो चाहे कुछ भी आपको हिलाने आए, आपके विश्वास को, आपके अंदर जो शक्ति है आपको मजबूत खड़ा रखेगा। चाहे कुछ भी आए आपके अगेंस्ट, आपके विश्वास को हिलाने पड़ेगा। आपको पहनना पड़ेगा। क्या पहनना पड़ेगा? बोले वस्त्र, आर्मर ऑफ गॉड। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता
धारण करो। हाँ, और मार्था कैसी थी? मार्था कैसी थी? सहनशीलता और प्रेम कुछ नजर आ रहा था उसमें, मार्था में। हर बात कुड़कुड़ाना, दोष लगाना, क्योंकि उसने नहीं पहना था टोप को नहीं पहना, और उसने ढाल को नहीं पहना। जब आप प्रार्थना करने जाते हो ना, परमेश्वर कहता है कि आप आपके चिंताओं को मुझ पे डालो और फिर मैं तुम्हें स्वर्गीय शांति दूंगा। उसने नहीं बोला मैं तुम्हारे सब ले भाई, सब कुछ ले, गाड़ी चाहे, बंगला चाहे, सब नहीं, मैं शांति दूंगा। He will give you peace from above, जो मनुष्य नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर की शांति रूल नहीं करता है तो आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाओगे। You will not be able to hear the voice of God. परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं पाओगे। If you don't cover yourself with a shield, अगर आप नहीं उठाओगे, आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाओगे। You know, every time it is not so. ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे लिए होगा। ऐसा नहीं है स्पीक बोल नहीं होता है। बोलने से नहीं होता है। कभी कभी परमेश्वर बुद्धि में देता है। समझ में आ रहा है? पहाड़ जो है ना, पहाड़ को हटाने के लिए प्रभु उसे हटाए यीशु मसीह के नाम से। हमेशा ऐसा नहीं होता। प्रभु कभी कभी बुद्धि आपको देता है हटाने के लिए, और आप रुके हो, कभी परमेश्वर हटाए। There are times when God will give you the wisdom to do the right thing. So when you go to the feet of Jesus, He will not just heal you. He will show you the root cause of that problem. You need to know the root cause of every problem. हर एक प्रॉब्लम का जो जड़ है आपको समझना जरूरी है। वो चंगाई नहीं देगा, हमेशा चंगाई नहीं देगा। मैंने कह रहा हूं, परमेश्वर अगर चाहता है तो अभी करे, लेकिन मुसीबत का जो जड़ है वो पहले आपको दिखाएगा। He will first reveal to you where you are wrong. आपने कहां गलत किया है वो आपको दिखाएगा। क्यों आपको चंगाई देगा? चंगाई पाकर आप कुछ भी करोगे फिर बाद में। You will receive your healing and you go and do whatever you want. You live your life the way you want. There is absolutely no purpose. कोई मकसद नहीं है। जब आप परमेश्वर के चरणों पर जाते हो, सबसे पहले आप परमेश्वर की आवाज सुनना शुरू करते हो। When you set your minds on the things of heaven, God speaks with you. But He will not be able to speak with you if you are preoccupied. अगर आप भरे हुए तो संसार के कचरों से आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाओगे। आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा आज से। आई एम सॉरी, परमेश्वर का वचन पढ़ के काफी नहीं है। यस, इट्स नॉट इनफ। शांति, आराम से बता दो। यू सी, व्हेन यू वर अ किड, जब आप बच्चे थे तब आप रोते थे ना। कहीं आप ऐसा कोई है क्या जो रोता नहीं, जो जिसने रोया नहीं कभी लाइफ में? बचपन में नहीं ना, कोई नहीं है। सब रोया थे, बच्ची रो रही है ना, सब लोग रोया थे ना। You know why a child cries? When a child is wounded, जब बच्चा गिर जाता है, जो उसको लग जाता है, तो बच्चा क्यों रोता है? सिंपल, या तो फिर उसको दर्द हुआ होता है, या तो फिर वो घबरा जाता है। Either he is afraid or he is wounded, it is paining him, it's hurting him, and the child needs attention. What is attention? उसको वो चाहता है कि अपने उसके माँ बाप उसे देखें, उसके माँ बाप उसे उठाए और अच्छा करें। आप उस बच्चे के साथ डील करोगे ना। If you deal with a child, if you try to make a deal with a child, दवा क्या देकर, चॉकलेट देकर, उसको नहीं चाहिए, उसके अपने माँ बाप चाहिए। डिपेंडेंस, बोले डिपेंडेंस। उसको वो नॉलेज है, उस बच्चे को नॉलेज है, अगर मैं रोऊंगा तो मेरा पापा मुझे शांत करेगा। मेरे मन को शांत करेगा। उसको चॉकलेट नहीं चाहिए, उसको साइकिल नहीं चाहिए, उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको घर नहीं चाहिए। वो क्या चाहेगा? उसको शांत करे। और वो कौन दे सकता है? पापा और मम्मा। आमीन। तो आप बड़े होने के बाद आपको किसने कहा? वो जब बच्चा बड़ा होता है तो क्यों नहीं रोता है? बताओ क्यों?
बच्चा जब बड़ा होता है क्यों नहीं होता है? परमेश्वर उसको या तो फिर उसके माँ बाप बूढ़े हो गए, या तो फिर चल बसे, या तो फिर उसके माँ बाप या तो फिर चल बसे। तो अब क्या करेंगे? अब रोने के लिए कोई, तो क्या करते पता है? कुड़कुड़ाते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, इसने गलत किया, उसने गलत किया। पीस नहीं है ना, शांति नहीं है, शांति उसको सहलाने के लिए कोई नहीं। ऐसा है दुनिया के लोग, the people of the world, they don't have a father, they don't have a parent, but you, even though you've grown into an adult, you can still cry, you still have a father. Hallelujah. हालेलुया। You still have to depend on the father. आपको आज भी, अब कहते हो मैं बड़ी हो गई, अभी मेरे पास समय नहीं रोने की, you can still go to the father. आपके बर्डन्स को लेकर आप आज भी जा सकते हो आपके पिता के पास। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं। There has to be a time in your life where you go to the Lord's feet and sit quietly. You don't have to talk. बोलने की जरूरत नहीं। एक समय आपको लेना पड़ेगा। मैंने बड़े वचन पढ़ा, 2 गीत गाए, हो गया मैंने परमेश्वर की सेवा कर दी। नहीं, आपके अंदर जो अशांति फैला हुआ है ना, उसको पहले निकालना है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के चरणों में नहीं जाएंगे तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाओगे। आप रोज मांगते रहोगे, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, ये चंदा है, वो चंदा है, ये चीजें वो हो जाए, मेरी बेटी आ जाए, वो आ जाए परमेश्वर में, लेकिन आप खुद समय नहीं दे पा रहे परमेश्वर को। हालेलुया। आप कैसे चल रहे हो पता? बिना कवच के। मार्था के और शैतान जो है ना, मार्था आपको बुला रहा है, किसकी आवाज सुनोगे? मार्था को बुला रहा है। मार्था को छीनने मत दो आपका जो समय है ना यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उत्तम भाग चुना है। He chose the उत्तम बात, बेस्ट पोर्शन। आपका उत्तम भाग कोई मार्था चुरा रहेगा उससे मैं किसी को भी उससे छीनने नहीं दूंगा, यीशु मसीह ने कहा। I will not let it be taken away from her. Do you know why you're suffering? Because your mind is not on the things of heaven. That is why you lack the power to endure. आपका जो मन है परमेश्वर के ऊपर नहीं है, इसलिए आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है शैतान से लड़ने की। आपको कुछ नहीं पता करना क्या है, जाना कहाँ है। वचन पढ़ते हो ब्रदर, पढ़ा, कुछ समझ में आए, कुछ नहीं समझ में। प्रभु ने कुछ बोला करने के लिए, पता नहीं। The Lord wants to talk to you, speak with you, and have a conversation with you, and communicate with you every single day. हर समय परमेश्वर, हर रोज प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको उसके बाद ओके, लेट मी टेक यू टू दिस वर्स। आइए कोलोसियर का किताब पकड़ पढ़ेंगे, कोलोसियर का किताब खोलेंगे वापस। अब ना हमने जहां से शुरू किया था ना वापस पढ़ेंगे, ओके। आई वुड वांट यू कम बैक टू Philippians 4 and Philippians chapter 4 verse 7, and this time you will also read verse 8 after 7. मैंने verse 8 को अब तक नहीं खोला था, अब आप verse 8 को खोलोगे 7 के बाद। Finally, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think. What do you think? Think. 3 बार बोलो। Think. सोचो। Think. Continually. सोचते रहो on these things. Center your minds on them and implant them in your heart. बड़े think जो है, सोचना जो है ना, वो 3 बार बोलना आपको। 4 का 8, किसी भी बात की चिंता मत करो,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ। सब लोग तैयार है? अपने निवेदन, अपने प्रार्थना के गरज, अपने रिक्वेस्ट्स को लिए तैयार है? एवरीबॉडी इज रेडी? सब लोग तैयार है या ऐसे आके जाएंगे? नहीं, यू वांट योर प्रेयर्स टू बी आंसर्ड? तो वो लिस्ट है आपके पास, लिस्ट रखिए आगे। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आपके रिक्वेस्ट को लेकर आइए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। पहले आपको क्या करना है? जब आप रिक्वेस्ट लेकर आओगे परमेश्वर के पास, आपको ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर पहले आपके मन को और हृदय को शांत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए तैयार होना आप। हाँ, मन और हृदय को शांत करेगा। तो आप किसके पास लेकर जाते हो? यीशु मसीह के पास। रोज बोले, रोज रोज। ओके, वो क्या करेगा? सबसे पहले आपके मन को और हृदय को शांत करेगा। आगे, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और सत्य किधर है? सत्य कहाँ है? सत्य परमेश्वर। बोले वचन, वचन, बोले वचन। वचन। जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है। बोले आदरणीय कहाँ पर है? आदरणीय। बोले मेरे साथ वचन बोले ना, वचन बोलते रहे। बोले बोले वचन बोलते रहे। आदरणीय। आदरणीय कहाँ है? चरण नहीं, आदरणीय आओ क्या नीचे अभी? नहीं, आपको सिर्फ इतना बोलना है, वचन में है। बोले वचन में, वचन में। वर्ड ऑफ गॉड। ओके, और जो जो बातें उचित है। बोले उचित। उचित कहाँ पर है? वचन में। पढ़िए आगे। और जो जो बातें पवित्र है। हाँ, पवित्र कहाँ है? वचन में। आगे। और जो जो बातें सुहानी है। सुहानी कहाँ है? वचन में। बोले वचन में। स्माइल करके, गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? खत्म होगा, रुको। आगे। और जो जो बातें मन भावनी है। मन भावनी कहाँ पर है? वचन में। यूट्यूब पे नहीं है, आपके उस पे नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं टीवी हम रखते ही नहीं है। हमने टीवी देखना बंद किया, टीवी निकाल के फेंक दिया, अब पूरा टीवी मोबाइल के ऊपर है ना? सुहावनी, मन भावनी, अच्छे कहाँ पर है? वचन में। हालेलुया। अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। कहाँ पर है? वचन में है। आगे। उन पर ध्यान लगाए करो। लगाए करो इंग्लिश में कंटिन्यूली लिखा है, कंटिन्यूली। आपका मन कहाँ भटकता है? सवाल पूछ रहा हूं। आगे। The things which you have learned and received and heard and seen in me. कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। पौलुस कौन है? टीचर है, सिखाता है। हाँ, मैं आज आपको सिखाऊंगा। जो बातें आपने मुझ में देखी है, सुना है, करते हुए देखा है। देखा है कि नहीं देखा? देखा है। सिर्फ संडे को दिखता हूँ क्या? नहीं, देखा है। ओके, वो करना है ना? वही लिखा है। हाँ, जो बातें तुमने मुझ में सीखी है। हाँ, सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी। हाँ, उन्हीं का पालन किया करो। उसके ऊपर आपको मन रखना है कंटिन्यूसली। ब्रदर क्या करता है? आपका ब्रदर क्या करता है? सिखाता है। और क्या करता है? देखना चाहता हूँ आप कितना जानते हो। ब्रदर आप तो साथ में रहते हो, क्या करता हूँ? सिखाता है बस। और प्रार्थना करता हूँ कि नहीं किसी के? प्रार्थना करता है। करते हैं ना? वचन पर कैसे चलना, प्रेम में चलते हैं ना? हमेशा प्रेम की बात करता हूँ। हाँ, और वचन की बातें सिखाता हूँ ना? हाँ, है ना? एक दूसरे का मेल मिलाप करने के लिए। स्वर्ग की बातें हमको भी करना है कंटिन्यूस। हालेलुया। जो बातें मैंने किया है वो हमको करना है। तो क्या होगा? और ग्रहण की और सुनी और मुझसे देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले शांति का सोता। शांति का सोता। फिर से अगेन, once again we see God says my peace, मेरी शांति। आपको ना, आप लोगों को ना, आपको चंदा की जरूरत नहीं, शांति की जरूरत नहीं।
आपको परमेश्वर की शांति की जरूरत है, जो आप खुद Amen. नहीं लेते, जो आपको दिया जा रहा है, आपको बुलाया गया है. You have been called into the peace, but you don't want to go into that peace. मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, बहुत काम बचा हुआ है. रखो कल. मैं परमेश्वर के बेटों से और बेटियों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है. जिन्होंने नहीं ग्रहण किया, आई इनवाइट यू, रिसीव द लॉर्ड एज अ लॉर्ड एंड योर सेवियर. परमेश्वर को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता को मान के लीजिए. पवित्र आत्मा जो आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, उसे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? कोई धर्म नहीं बदलने वाला, मैं बार बार कहता रहता हूँ. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर आपके साथ, आपको सिर्फ चंगाई करने देने के लिए नहीं आया है, आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आया है. हालेलुया. God has come to reconcile the people to God. परमेश्वर ने आपको चुना है लोगों को, भटके हुए लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए. और आप खुद भटके हुए हो. समय देते हो परमेश्वर के लिए, वचन पढ़ते हो, 10 बार बाइबल पढ़ा है, परमेश्वर के चरणों में आए हो, मरियम की तरह या मार्ता की तरह. ये काम बचा है, वो काम बचा है, ये काम बचा है, वो काम बचा है. कितने लोगों के पास कितना काम बचा है वो हम बताएं कि परमेश्वर के लिए टाइम नहीं दे सकते. शैतान आपको रोकेगा, शैतान रोकेगा. वो देख रहा है फाड़ खाने के लिए. कौन कवच के बिना है? आज तो आप कवच के साथ, मंडे को क्या है? कवच को उठाने का काम हमें करना, पास्टर का है, हमारा है. हालेलुया, आपका है. मुकुट पहनने का काम हमारा. मन कहाँ पे रखना है? चरणों, प्रभु की चरने का है. प्रभु. स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की बातें कहाँ है? वचन. कौन सा वचन? बाइबल में लिखा. 4:8 लिखेंगे और एक बार 4:8 इस बात को लिख लीजिए पर बाइबल है इस केस में. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहानी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाए करो. ये सब यीशु मसीह के वचन में समझ में है सबको. हाँ. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले काटना पड़ेगा. पुट टू डेथ. आपके शरीर को, मांस को काटना पड़ेगा. आपका मन नहीं करता रहेगा कि मैं जाऊं प्रभु के, उसको पहले काटना पड़ेगा. यू हैव टू पुट टू डेथ योर फ्लैशली डिजायर्स. सब कुछ. फास्टिंग में जाना तो फास्टिंग में जाइए, 1 घंटा दीजिए, परमेश्वर के चरणों में बैठिए. सिर्फ मांगो मत, ये दो वो दो नहीं. शांत बैठिए. शांत में बैठ सकते हैं, लेकिन शांत में बैठना ही नहीं. हमारा मन शांति है ही नहीं, शांति को हम जानते ही नहीं, है ना. परमेश्वर की शांति की जरूरत है, परमेश्वर की, मनुष्य की नहीं. आप सभी को परमेश्वर की शांति की जरूरत है. सब भटके हुए हैं, प्रभु कह रहा है. हालेलुया. टाइम आपको निकालना पड़ेगा, आपके शरीर को आपको काटना पड़ेगा. पुट टू डेथ. एंड फिर बाद में डिप्राइव ऑफ पावर प्लग को खींचो. आप खुद परमेश्वर के पास जाइए, बैठिए, हाथ उठा के अपना सब चिंता है प्रभु पर डाल. प्रभु के पास पहुंचने के बाद ही डाल सकते हो, दूर से नहीं. हालेलुया. हर दिन. क्योंकि शैतान क्या करेगा अगर आप नहीं करोगे तो? ढूंढ रहा है. मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं पता है? हर एक चीज ना कनेक्टेड है. बार बार रिपीट करने के बाद फिर बाद में आपके दिमाग में आएगा करना क्या है. हाँ. शैतान चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने. The devil wants you to hear his voice, but God wants you to hear his voice. शैतान चाहता है कि आप उसकी आवाज सुने, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज सुने. शैतान की आवाज बहुत ही चलम चाली जैसा, इट इज वेरी नॉइजी, बहुत ही नॉइजी है, बहुत ही शोर मचता है. शैतान की आवाज ऐसा है, बहुत ही क्लियर सुनाई देता है, लेकिन परमेश्वर की आवाज धीमे से सुनाई देगा. Amen. तो आप परमेश्वर के राहों पर चलना चाहोगे? Yes. कुछ बातें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता, ये आज का टॉपिक है. हालेलुया. हाँ. लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो यू आर गोइंग
bear exposing yourself every day. You don't just need to be reading the word of God, but you need to be spending time with the Lord. जब कोई बातें आपको तकलीफ देता है, जब कोई बातें आपको और भी एंग्जाइटी कर देता है और आपको डर देता है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। जल्द से जल्द आपको परमेश्वर के चरणों में जाना पड़ेगा, Amen. ताकि परमेश्वर सबसे पहले आपको शांत करे, फिर आप आपके तकलीफों को, परेशानियों को, आपकी जरूरतों की चीजों को बोल सकते हो परमेश्वर को, दूर से नहीं, पास जाके। Psalm 37 वर्स 4 पढ़ेंगे। Psalm 37 वर्स 4। सबसे उचित चीज को आपको देना है। सबसे उचित चीज आपके जीवन में क्या है? Psalm 37 प्लस वर्स 4। यहोवा को अपने सुख का मूल्य, बोलो मूल्य, मूल्य, मूल्य उत्तम उत्तम बनाओ। क्या? मूल्य जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मन की इच्छाओं को, आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा। सबसे उत्तम परमेश्वर को अपना बनाओ। Can you read it in English? Psalm 37:4. It's written so nicely actually in English. और तेरे Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires and petitions of your heart. सिर्फ वचन नहीं पढ़ना, delight. समय निकाल कर परमेश्वर के पास चाहिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु, इस वचन को तूने अपने लोगों को बताया है। You have धन्यवाद यीशु। spoken to your people.